नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे। इनको बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। असल में इनका पूरा नाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ही सुर्खियों में चल रहे हैं। एक तरफ जो व्यक्ति हैं ये हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और एक तरफ जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये हैं श्याम मानव। चर्चा इन्हीं दो की वजह से शुरू हुई थी। श्याम मानव का कि नागपुर में एक सभा का आयोजन किया गया था धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। उस सभा के अंदर बाबा को कुछ चैलेंज दिया गया था। चैलेंज था कि वे वहां रुके और श्याम मानव जी के द्वारा जो लोग वहां भेजे जाएं उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी निकालकर बताएं। श्याम मानव जी ये बगैर ही नागपुर छोड़कर भाग गए और इन्होंने हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की। हालांकि इनकी बात के बाद में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि हमें चैलेंज स्वीकार है, समय के अभाव में हमें नागपुर से जाना पड़ा। फिलहाल हम 2 दिन के लिए रायपुर हैं। रायपुर में दिव्य दरबार चल रहा है, आवश्यकता लगी तो हम 1 दिन और चलाएंगे और उस दिव्य दरबार में लोगों की शंकाएं या फिर जो उनसे जुड़े हुए प्रश्न हैं उनका जवाब देंगे। और अगर चाहते हैं, श्याम मानव चाहते हैं तो वे रायपुर पधारें, अपनी टीम को लेकर आएं। हम उनके बारे में सारी जानकारी बताएंगे, ना केवल उनके बारे में बताएंगे बल्कि उनके आने जाने का खर्च भी हम उठाने को तैयार हैं। ऐसा कहते हुए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा अपना बयान दिया गया। अपने चैलेंज को देने के बाद उन्हें यह नहीं पता था श्याम मानव आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने चैलेंज देने के बाद रायपुर में अपनी सभा का आयोजन किया। और जब अपनी सभा का आयोजन किया तो यह ओपन चैलेंज देकर किया कि मैं अब चुनौती लेने को तैयार हूं। जो भी व्यक्ति मेरे सामने आकर यह कहता है कि उसके बारे में कुछ बताया जाए तो यह ओपन चैलेंज है और मैं यहां पर सनातन धर्म का झंडा गाड़ता हूं और यह कहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को आकर मेरे समक्ष कुछ सवाल पूछने हैं तो उसका सदैव स्वागत है। और ओपन चैलेंज दिया गया मीडिया के सामने, सभी लोगों के सामने, जहां हजारों की भीड़ उपस्थित थी और भीड़ के सामने इन्होंने ओपन चैलेंज दिया। एबीपी लाइव ने इस बात को कवर किया है। क्यों कवर किया है उसके पीछे का कारण बता देता हूं। असल में एक इस तरह का समागम आयोजित किया गया, दिव्य दरबार आयोजित किया गया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा भीड़ में बैठे हुए लोगों को आह्वान दिया गया कि जिनके भी चाचा का नाम ये हो वो पत्रकार उठ के सामने आ जाए। ये पत्रकार उठकर चले गए। इन पत्रकार के सामने यह कहा गया कि क्या आपके भाई का नाम यह है? इन्होंने कहा हां। क्या आपकी भतीजी का नाम यह है? बोले हां। क्या आपके भाई ने हाल ही में गृह प्रवेश किया है? बोले हां। इन तीनों बातों को बताने के बाद में ये पत्रकार खुद स्तब्ध रह गए और इन्होंने कहा कि मैं खुद 3 दिन से आपके दरबार में उपस्थित होकर के आपके सच को दुनिया को दिखाने का प्रयास कर रहा था। अर्थात अगर कुछ भी ऐसा मिले जिसमें लीकेज हो वो मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा था। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने 1 दिन पहले भी शास्त्री जी का इंटरव्यू किया था और जानने का प्रयास किया था कि ये सब कुछ कैसे करते हैं। अब जैसे ही यह घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के बाद में पूरे पंडाल में बैठे हुए लोग शास्त्री जी के सम्मान में तालियां बजाने लग गए कि आपने जान कैसे ली। लोग इस प्रकार से इनके समर्थन में उतरकर पोस्ट करने लग गए। बागेश्वर बालाजी सन्यासी महाराज का समर्थन, ये सब चीजें हो रही थी। मानते हैं कि जादूगर भी 1 लाइन बता देगा, 2 लाइन बता देगा, तो फिर आप भी उसी तरह शो कीजिए ना कि अगली बार किसी को भी समस्या हो, कुछ हो, जैसे लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास जाते हैं तो वो जादूगर के पास ही चले जाए, वो माइंड रीडिंग वाले आदमी के पास ही चले जाए। भी व्यक्ति अगर अपना समस्या लेकर के जा रहा है और वो बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास जा कर के अपना समस्या का हल निकाल ले रहा है और हल हो जा रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि ठीक है, एक बागेश्वर धाम वाले बाबा अगर इस प्रकार कर रहे हैं, अगर आपके पास वो क्षमता है तो क्यों ना आप भी वैसा ही शो करें और लोगों का मदद करें। तो यहाँ तो डिजिटल का युग है, यहाँ तो एक आदमी पैर आगे क्या बढ़ा रहा है, दूसरा पैर खींचने का कोशिश करता है। मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है, कोई भी इंसान आगे बढ़ रहा है कृपया कर उसका पैर न खींचिए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप भी उस प्रकार का शो कीजिए, कृपया कर उनका टांग न खींचिए। धन्यवाद।